जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 9वां सेट। 8 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कौन सा शहर है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? सही जवाब क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, दीपा का छत्तीसगढ़, ये सुमेलित है, सही है। ठीक है, पालमू का, ये भी सही है, मणिपुर में। झूम का क्या है? असम, ये सही है। और डी बेबर, ये बिहार का, ये गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दक्कन के पठार से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य की है सबसे कम? बिहार की। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सीमा रेखा को? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में वर्णित किया गया है? जियो सिंक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? सही जवाब क्या होगा? टाइटेनियम का। क्वेश्चन नंबर 16 है, यकृत अग्नाशी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और वहन करता है? सही जवाब क्या होगा? पित्त और अग्नाशी रस का। क्वेश्चन नंबर 18 है, एसआई पद्धति में सार्वजनिक गैस नियतांक का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? जूल पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परवलयाकार मार्ग पर चलता हुआ एक विस्फोटक गोला जब विस्फोटित होता है तो इसके टुकड़े का द्रव्यमान केंद्र चलता रहेगा मूल परवलयाकार मार्ग पर। क्वेश्चन 20 है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लैंथेनॉइड। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, आवर्त सारणी में हीलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी उच्चतम है। कथन 2 है, फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक है। ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर मरकरी और ब्रोमीन द्रव होते, ये सही है। किसी भी आवर्त में क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? कौन जिले में है? जमुई में। क्वेश्चन नंबर 34, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? सोन और नर्मदा दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है? क्या है? कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है? सही जवाब क्या होगा? संसद। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो कौन कौन से है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? केवल 4, अविश्वास प्रस्ताव, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? सही जवाब क्या होगा? सैन्य मामलों के अपील। क्वेश्चन 40, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 137। क्वेश्चन 41, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत गलत है? दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है।
क्वेश्चन 47, एक परिघटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है कहलाती है। सही जवाब क्या होगा? अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाष्प डिफरेंस शुक्राशय से नलिका ग्रहण करती है तथा मूत्र मार्ग में इस रूप में खुलती है। सही जवाब क्या होगा? स्खलन नालिका। क्वेश्चन 49 है, किसी आदर्श गैस को जो एक अचालक संग्राहक में रखा है को मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाता है, निम्न में से क्या संभव है? सही जवाब क्या होगा? न तो इसकी आंतरिक ऊर्जा न ही ताप में कभी अथवा वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संकरण से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? 120 डिग्री। क्वेश्चन 52, औषध रसायन के लिए औषधों का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है डैश। लक्ष्य अणुओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? कौन सा अधिकार है? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। क्वेश्चन 64, राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। पहला कथन है उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। कथन 3 है वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, ये भी गलत है। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, ये सही है। नंबर 65, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये सही है नील विद्रोह के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 66, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? क्या था कारण? अकाल की छाया। क्वेश्चन नंबर 67, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? क्या लक्ष्य था? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत एक खुदाई कहा था? किसने कहा था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 69, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 70, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। सही जवाब क्या होगा? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 71, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? सही जवाब क्या होगा? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 72, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 78 है, सबसे अधिक एवं सबसे कम जींस वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः गुणसूत्र 1 एवं 22। क्वेश्चन नंबर 79, वे जीव जो पौधे और पशुओं में रोग पैदा करते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोगजनक। क्वेश्चन 80 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा। क्वेश्चन 81 है, लेंस का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए आवश्यक है? सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 82, वातावरण के ऊपरी भाग में ओजोन की परत का क्षय होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? कौन है? फ्रीऑन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? मैंगलोर की संधि। क्वेश्चन 94, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? सही जवाब क्या होगा? उसने कहा था मैं। क्वेश्चन 95, किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? सही जवाब क्या होगा? असम। क्वेश्चन 96, मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? सही जवाब क्या होगा? ओडिशा। क्वेश्चन 97, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सही जवाब क्या होगा? 2025। क्वेश्चन 98, वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? सही जवाब क्या होगा? के वैशाली। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में अतिथि देश के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया? सही जवाब क्या होगा? कनाडा।
क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में नाइट्रस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश बना है? सही जवाब क्या होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 101, ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? चिली में। क्वेश्चन नंबर 102, म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही जवाब क्या होगा? सरबजोत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 108, एक वायरल संक्रमण में एक सेल द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है। सही जवाब क्या होगा? इंटरफेरॉन। क्वेश्चन 109, स्मैक किस दवा से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? पेपेबर सोमनीफेरम की लैटेक्स से। क्वेश्चन 110, एक आवर्धक लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि देखे जाने वाले बिंब को समान निकट बिंदु की अपेक्षा नेत्र के अधिक समीप लाया जा सके। इसके फलस्वरूप सही जवाब क्या होगा? बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बड़ा होता है और इस प्रकार इसे अधिक विस्तार से देखा जाता है। क्वेश्चन 111 है, ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त हो सकता है? सही जवाब क्या होगा? ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 122, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनेस्को इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या होगा? करीना कपूर को। क्वेश्चन 123, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही जवाब क्या होगा? देवेंद्र लाल। क्वेश्चन 124, भारत संविधान में राज्यसभा के संदर्भ में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? कौन सी नहीं जोड़ी गई है? सिंधी, ये नहीं जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 125, डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। किसमें? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। क्वेश्चन 126, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन 127, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। सही जवाब क्या होगा? 75%। क्वेश्चन 128, क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या है? यूरो। क्वेश्चन नंबर 129, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? किसने लिखा है? माइकल जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 130, सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? सही जवाब क्या होगा? कैंडी। क्वेश्चन नंबर 137, प्रोटोप्लास्ट है, ये क्या है? बिना कोशिका भित्ति का एक पादप कोशिका। क्वेश्चन 138, मवेशी को गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष सही जवाब क्या होगा? खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 139, स्थायी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है, इसका कारण यह है कि बीटा विघटन द्वारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में विघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन 140, निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? सही जवाब क्या होगा? सुक्रोज।